तो गाइज, जैसा कि आपने सारी बातें सुनी, इस वीडियो में एक और बात भी है। वो ये है कि जो हम सब्जियां खाते हैं, पहले जो सब्जियां बनती थी वो नहरी पानी से आवाज लगाया करते, नहरी पानी दी सब्जी, नहरी पानी दी पालक साग, ये वो, उसके अलावा बहुत सी सब्जियां। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं वो ये है कि नहरी पानी की सब्जियां नहीं होती, उसमें पानी नाले का जा रहा है और फैक्ट्रियों का जा रहा है। मतलब वो फिर क्या होता है, उससे क्या होगा? वो हमारी सेहत को खराब करेंगे ना। बताएं जरा नाज़रीन को, उसमें फिर क्या नुकसान हो सकता है? वो यही कि हमारी सेहत का बेड़ा गर्क होगा। और जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल भर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भरेंगे। हालात तो ऐसे हैं कि विटामिन डी धूप से हासिल होती है, धूप भी 2 नंबर हो गई है। कैसे बोला? लाहौर में स्मोक फैला हुआ है, स्मोक ने धूप को छुपा दिया है। वो भाई बता रहे थे कि जो स्मोक है ना आजकल, वो स्मोक ऐसा धुआं ऐसा फैला हुआ है कि इस वक्त सर्दी है, धुंध काली होगी, काली धुंध, दिन के वक्त धुंध काली होती है। शान अली, हमने ये भी देखा है, जी, हमने ये भी देखा है कि जो कूड़े वाले होते हैं, कूड़ा ले जाते नहीं है, वो कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं। वो जहरीला धुआं कहाँ जाता है? हमारे अंदर ही जाता है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी अली भाई। वो जो लोग ये करते हैं, गंदगी को आग लगा देते हैं। हाँ, कूड़ा करकट को तो तौर के लिए करते हैं जी, ये फैले ना ज्यादा, रिसाइकलिंग करते हैं। तो वो कहते हैं कि इधर ही सारा कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान ये होता है कि मौसम के हिसाब से है ना, ये स्मोक वगैरह पैदा हो जाती है, धूप वगैरह होती है, फिर तो धूप वगैरह नहीं निकलती। तो इसी वजह से है ना अपना, आपको चाहिए कि कूड़े को आग मत लगाएं, फेंकना है फेंक के ऊपर से कोई मिट्टी वगैरह डाल दें। या आपको अगर लगता है कि नुकसान हो रहा है कूड़े से, सर नुकसान तो हो रहा है, मिट्टी हम कहाँ कहाँ डालेंगे? हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसे आग लगा रहा है कूड़े को। ये स्मोक है ना, जो ये स्मोक हमारे लिए जहर है। जो सब्जियां बन रही हैं आजकल, वो भी हमारे लिए जहर है। वो जहर ऐसा जहर है जो आपके जिस्म में हर चीज खत्म कर रहा है। मैदा, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, जिस्म की हर चीज तबाह कर रहा है। फिर होता क्या है? गलत सब्जी खाने से शुगर, आलू गलत खाने से शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस बी, फिर उसके बाद बहुत कुछ, इतनी बीमारियां हैं कि बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। पाकिस्तान बस अल्लाह के सुपुर्द ही चल रहा है, और तो कोई समझ आ नहीं रही। और ये भी देखिए अली भाई, जो कचरा है वो हर जगह फैला हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। हाँ, मतलब उसको उठाते भी नहीं है, उसकी वजह से भी बीमारियां हमारे अंदर बहुत ज्यादा फैलती जा रही हैं। वो शहरिया साहब, वो आप कचरे की बात कर रहे हैं, वो जो नाले वगैरह हैं वो भरे पड़े हैं, उनमें गाव जमी हुई है, कोई सफाई का कोई निजाम नहीं है इस वक्त। तो उसके मच्छर जो पैदा हो रहा है वो डेंगी है। डेंगी तो अलावा मतलब और भी बहुत सारे खतरनाक मच्छर पैदा हो रहे हैं जो आपको काटते हैं, और वो ऐसी बीमारी में बच्चा जो होता है मुब्तला होता है कि आपकी सोच पे हैरान रह जाएगी। जैसे कि डेंगी है, मलेरिया है। डेंगी में आपके व्हाइट सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, बहुत। तो व्हाइट सेल जिसके कम हो जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता उसके साथ वो क्या है। वो 1-2 बार चक्कर खा के गिरेगा, अगर तो उसको व्हाइट सेल्स टाइम से मिल गए तो वो बच जाएगा, नहीं तो वो गया। तो डेंगी भी एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? सफाई ना होने की वजह से। मुसलमान है हम, हमें सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सफाई को निसफ ईमान करार दिया गया। क्या वजह थी? वो यही वजह थी, जब हम सफाई से दूर हुए तो हम बीमारी में मुब्तला हुए। तो सफाई का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत, जिस्म का, और अपने घर का, अपने घर के बाहर का, मोहल्ले का, सबका। फिर ही हम एक साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकेंगे। नहीं तो हम एक क्या कहते हैं, जहरीली दुनिया में जहरीली गैस अपने अंदर फेंक रहे हैं। इस वक्त सर्दी में भी यही हाल है कि स्मोक फैला हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था, सर्दी में स्मोक खत्म हो जाता था। जब सर्दी खत्म होती थी, नीला आसमान होता था। आप पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर है वहां जाएं, वहां आसमान आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो धुआं फैला होता है ऊपर, इतना मतलब फैक्ट्रियों का, भट्ठे का, और जो कूड़ा करकट को आग लगाते हैं उसका, कह रहे कि तबाही कर रही है। इसलिए चाहिए कि हमें, जो हम घर के बाहर कचरा फेंकते हैं उसको हमें चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डस्टबिन बनी हुई है उसके अंदर फेंका जाए, ताकि अपने भाइयों का, अपनी फैमिली का और अपने हमसायों का, उनका भी ख्याल रखा जाए। अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो आप बताएं फिर हम करें क्या? हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? अब खाने के लिए सब्जी रह गई है, गरीब के लिए सब्जी अगर वो नहीं खाएगा तो वो फिर होटलों में जाएगा। अब वो घर की सब्जी भी ठीक नहीं रही, होटल तो वैसे ठीक नहीं है, तो इंसान कहाँ जाए, क्या खाए? आप इसके बारे में क्या तरजीह देते हैं? चलिए भाई, ये बात ठीक है ये खाने पीने की। तो मौसम के हिसाब से हर सब्जी खानी चाहिए। जैसे कि आजकल साग वगैरह हो गया, आलू वगैरह हो गई, मेथी वगैरह हो गई। तो इसके अलावा चिकन खाएं,
हाँ, चिकन खाना सुनना चिकन है। खाना सुनना चाहिए। हाँ, चिकन अगर खाएं उसको कम खाएं। देसी मुर्गा खाएं। देसी मुर्गा आजकल सर्दियों तो में। वैसे कोई खाता नहीं। हाँ, असल वो अगर आप देसी मुर्गे का इस्तेमाल ज्यादा कर लें तो सर्दियों के लिए वो बेस्ट है, बेस्ट है। क्योंकि ब्लैलर में कोई ताकत नहीं है। ब्रॉयलर जो गोश्त होता है ना, वो तो ऐसे होता है जैसे रोइने वगैरह होती है, हम खा रहे हैं, हमें उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो बड़े लोग ये बताते थे कि वो जो ब्लैलर है ना, जो अपनी टांगों पे खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो आपको क्या खड़ा करेगा। ऐसे ही है ना। जी ऐसे ही। हाँ, असल में ये वजह है कि वो मशीनरी से बना हुआ है, हाँ, मशीनरी ने पैदा किया है। मशीनरी ने पैदा किया हुआ है। जो देसी है उसको अपनी माँ की हीट से बना हुआ है। फर्क है। फर्क है इस चीज का। और और वो- उसको हम खुराक में भी काफी फर्क है। खुराक में फर्क है। ये है कि उसकी खुराक कचरे से बनती है जो ब्लैलर है। अब देसी की खुराक ऐसी है कि उसको बाजरा डलता है, गंदम डलती है, और हमारे घर में ये भी होता है कि रोटी के टुकड़े रोटी वगैरह के जो है, गीले करके डाल देते हैं। सुबह रात की बची हुई है उसको भिगो के रख देना है, उसको सुबह डाल देना है, नरम हो जाती है, उसको वो डाल देनी है। नहीं, नहीं। इवन के जो सब्जी वगैरह है, सब्जी भी है रात की या दोपहर की या शाम की, वो बची हुई है, वो भी हमने उनको खिला देनी है। मतलब देसी अच्छा है। देसी ब्लैलर से। अच्छा ठीक है हर लिहाज से। हाँ, जैसे देसी मुर्गा भी खाना चाहिए, ब्लैलर से बचना चाहिए। और आजकल मछली का सीजन है, सबसे गुजारिश है मछली खरीद के घर पे तने, क्योंकि बाहर की मछली अच्छी नहीं है, वो पता नहीं होता, लिखा कुछ और होता है, दे कुछ और रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर की बजाय घर पे पकाएं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, घर पे ज्यादा अच्छी अपने घर में बनेगी तो अच्छा रहेगा। इसमें ये भी चीज है कि आप तलने की बजाय आप उसको ग्रिल करें। ग्रिल ग्रिल में करें। ये है कि उसको जो ऑयल है वो कम से कम लगेगा, मसाले भी कम सही, लगेंगे। सही। इस वजह से ये खाने में भी काफी फायदेमंद है कि आप उसको फ्राई करने के बजाय ग्रिल आप करें। उसको ग्रिल कर लें। ग्रिल का मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये शहरी अंबर ने बहुत अच्छी बात बताई है। ग्रिल मछली करनी चाहिए, उसका फायदा ये होता है कि मछली में ऑलरेडी ऑयल बहुत ज्यादा होता है, तो जब हम ऑयल में तलते हैं वो ऑयल उसमें ही रहता है, वही हम खाते हैं। लेकिन ग्रिल में फायदा ये होता है कि उसमें जो ऑयल वगैरह होता है ना, मछली का अपना ऑयल, वो चूस जाता है, वो उसमें ना वैसे आग पे कोयलों पे ग्रिल की जाती है, तो उसमें जो ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि अगर मछली खाते हैं तो वो आपके अच्छा रहता है, आपके जिस्म के कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और आपके जिस्म से ऑयल भी कम करती है और आपको सही प्यास लगती है।